मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप बेटा। 10th क्लास का चैप्टर चल रहा था, उसी में आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। फर्टिलाइजेशन की आज बात करते हैं कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है। हम बात कर चुके हैं किसके बारे में, आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, और अब बात चल रही है किसके बारे में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, वो भी प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। ठीक है, उसी में ही बात करते हैं किसके बारे में, फर्टिलाइजेशन के बारे में, कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है। तो देख लीजिए, फर्टिलाइजेशन वो प्रोसेस होती है जिसमें मेल एंड फीमेल क्या होते हैं, फ्यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे किसके फर्टिलाइजेशन की, प्लांट के फर्टिलाइजेशन की। तो प्लांट में जो फर्टिलाइजेशन होता है, तो इसमें जो मेल पार्ट होता है फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है, वो होता है पोलन, जिसके बारे में मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ। वहीं अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल में क्या होता है, फीमेल में होता है एग। ठीक है, जो क्या करता है, फ्यूज़ करता है, मतलब पोलेंस का और किसका, एग का क्या होगा, फ्यूज़न होगा। तो इन दोनों के फ्यूज़न को ही हम क्या बोलते हैं, आपस में फ्यूज़न को ही हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। तो देख लीजिए, द फ्यूज़न बिटवीन द पोलन ग्रेन एंड फीमेल एग सेल, यानी कि इन दोनों के फ्यूज़न को, इट अकर्स इनसाइड द ओवरी। और कहाँ पर होता है ये, ओवरी के अंदर, यानी कि ये क्या है, हमारी ओवरी है। और दोनों फ्यूज़ करके क्या बना लेते हैं, मेल एंड फीमेल दोनों जब फ्यूज़ करेंगे तो बनाएंगे क्या, जाइगोट। किसको फॉर्म करेंगे, ये जाइगोट को फॉर्म करेंगे। ठीक है, और यही प्रोसेस किसके अंतर्गत आती है, फर्टिलाइजेशन के अंतर्गत आती है। जाइगोट बन जाता है, देख लीजिए पहले, जाइगोट से पहले देख लीजिए ये स्ट्रक्चर किसका है, फीमेल का है, यानी कि फीमेल पार्ट है। तो फीमेल पार्ट जो होता है प्लांट का, वो 3 पार्ट से मिलकर बनता है, स्टिग्मा, यानी कि ये वाला पार्ट स्टिग्मा, ये जो नेक लाइक स्ट्रक्चर है उसे हम क्या बोलते हैं, स्टाइल, और ये क्या है, पूरी ओवरी है। वहीं देख लीजिए, जो पोलन ग्रेन्स है वो एंटर करते हैं, यानी कि इसकी स्टिग्मा में आ जाते हैं। पोलन ग्रेन्स क्या है, आपका मेल पार्ट है, और वो किस में आ जाता है, पोलन ट्यूब से होता हुआ कहाँ पहुँचता है, ये ओव्यूल्स के पास पहुंचता है। यानी किसके पास पहुंचता है, ओव्यूल्स के बारे में पास पहुंचता है, और वहां जाके क्या कर जाता है, ये फ्यूज़ कर जाता है। और ये जो ओव्यूल्स के बाहर वाला पार्ट है, इसको हम क्या बोलते हैं, इंटीग्यूमेंट या फ्यूचर सीड कोड, यानी कि इससे क्या बनता है, सीड कोड बनता है। और इसी में ही आपके क्या होते हैं, ये पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, और ये आपकी एग सेल होती है, जिसके साथ जो है पोलन ग्रेन फ्यूज़ करते हैं, किसके साथ, एग सेल के साथ। और इसी के पास 2 पेयर में सेल होती हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, सिनर्जिड्स। ठीक है, और ये वाला जो रीजन होता है, ये होता है माइक्रोपाइल रीजन। यहीं से क्या होता है, पोलन ग्रेन्स एंटर करते हैं और एग सेल के साथ जाके फ्यूज़ कर जाते हैं। ठीक है, याद रखना है, एग सेल के साथ फ्यूज़ कौन करते हैं, पोलन ग्रेन्स, और पोलन ट्यूब से होते हुए माइक्रोपाइलर रीजन से एंट्री करते हैं और एग सेल के साथ फ्यूज़ कर जाते हैं, और एग सेल में भी किसके साथ, उसके न्यूक्लियस के साथ फ्यूज़ कर जाते हैं। ठीक है, और किसका फॉर्मेशन होता है, फिर आपका एक एम्ब्रियो डेवलप होता है। ठीक है, और क्या होता है, एम्ब्रियो के बाद पूरा एक प्लांट डेवलप हो जाता है। देख लीजिए, जाइगोट्स जो है डिवाइड होता है कई बार, और फिर एक एम्ब्रियो बन जाता है, किसके अंदर, ओव्यूल के अंदर। ये वाला पार्ट कौन सा है, ओव्यूल। द ओव्यूल डेवलप्स अ टफ कोट एंड इट्स कन्वर्टेड इनटू सीड। और वही ओव्यूल्स जो होते हैं आपके, वो किस में सीड कन्वर्ट हो जाते हैं, सीड में। आपको याद रखना है, ओव्यूल्स किस में कन्वर्ट होते हैं, सीड में। और जो ओवरी होती है, ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। देख लीजिए, ओवरी ग्रोज रैपिडली, ओवरी ग्रो करेगी रैपिडली, और फिर एक राइपन टू फॉर्म्स अ फूड, और एक राइपन फ्रूट डेवलप कर देगी। ठीक है, वाइल द सीड्स कंटेन्स द फ्यूचर प्लांट्स। और ये नहीं, सीड से ही क्या बनता है, एक प्लांट का फॉर्मेशन होता है, जो डेवलप्स होता है किससे, सीड से। यानी कि आपको पता है एक प्लांट किससे बनता है, सीड से बनता है। सीड के ही क्या होने को, जर्मिनेट होने को, एक सुटेबल कंडीशन में, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, जर्मिनेशन बोलते हैं। यानी कि सीड का जर्मिनेट होना, ये इस तरीके के सीड होता है। अगर हम बात करें तो इसमें 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है प्ल्यूम्यूल और एक होता है, दूसरे पार्ट को क्या बोलते हैं, आप बताएंगे। ठीक है, मैं नहीं बता रही हूँ। इसी से ही क्या होता है, आपका सीड यहीं से क्या होता है, जर्मिनेट करता है और एक पूरा प्लांट्स डेवलप हो जाता है। ठीक है, याद कर लीजिए, इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, रेडिकल। ठीक है, उसके बाद और जो ऊपर वाला पार्ट है, इसको हम क्या बोलते हैं, प्ल्यूम्यूल। इसी से ही पूरा प्लांट डेवलप करता है, और जो रेडिकल है वो किस में क्या फॉर्म करता है, रूट को बनाता है।
ठीक है। उसके बाद देख लीजिए रिप्रोडक्शन की बात करते हैं किसमें, अब यहाँ पर हमारा प्लांट में जो रिप्रोडक्शन था वो कंप्लीट हो जाता है। अब बात करेंगे कि रिप्रोडक्शन ह्यूमंस में कैसे होता है। हमें पता है ह्यूमंस में रिप्रोडक्शन के लिए हमें मेल की भी ज़रूरत होगी और फीमेल की भी ज़रूरत होगी। तो देख लीजिए ह्यूमंस यूज़ आ सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। अगर हम बात करें ह्यूमंस में सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की, तो क्या होता है, मेल एंड फीमेल दोनों होते हैं। तो उसी में ही हम कंटिन्यू बात करते हैं कि इट नीड्स सेक्शुअल मैचुरेशन। इसमें नीड्स होती है किसकी, सेक्शुअल मैचुरेशन की, विच इंक्लूड्स क्रिएशन द जर्म सेल, एग, ओवा जिसे बोलते हैं फीमेल में जो प्रेजेंट होता है, ओवा इन द फीमेल एंड स्पर्म इन द मेल। यानी कि मेल का हमें क्या चाहिए, स्पर्म चाहिए, और फीमेल का क्या चाहिए, ओवा चाहिए। इन दोनों के फ्यूजन को ही हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। और ये कब होता है, सेक्सुअल मैचुरेशन इज कॉल्ड प्यूबर्टी। यानी कि कब होता है, प्यूबर्टी के टाइम पर। यानी कि जब मेल एंड फीमेल कैसे हो जाते हैं, सेक्सुअली मैच्योर हो जाते हैं, तो इस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, प्यूबर्टी बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद आगे देख लीजिए, ह्यूमन बींग्स हैव अ वेल डेवलप्ड मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जो ह्यूमन बींग्स हैं इनके पास वेल डेवलप्ड मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। द फॉर्मेशन ऑफ मेल जर्म सेल्स, जो मेल जर्म सेल है उसे हम स्पर्म बोलेंगे, टेक्स प्लेस इन द टेस्टिस। जो कहाँ पर बनते हैं, टेस्टिस में बनते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एक्चुअली अ पेयर ऑफ टेस्टिस, और आपको पता है ये कैसे होते हैं, टेस्टिस जो होते हैं पेयर में होते हैं। कहाँ पर, लोकेटेड इनसाइड द स्कोटम, और इसके चारों तरफ क्या होती है, एक स्कोटम की लेयर होती है। ठीक है। कहाँ पर, आउटसाइड। याद रखना है जो टेस्टिस होंगे पेयर में होंगे, और इनके कवरिंग जो होगी उसे हम क्या बोलेंगे, स्कोटम बोलेंगे। एब्डोमिनल कैविटी, और जब कहाँ पर होती है, एब्डोमिनल कैविटी में। इट मीन्स टू कीप रिलेटिवली लो टेम्परेचर नीडेड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म बाय टेस्टिस। यानी कि इनको कैसे टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, लो टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से ये कहाँ होते हैं, बॉडी से बाहर होते हैं। ठीक है। उसके बाद आगे देख लेते हैं, मोर एवर टेस्टिस रिलीज अ मेल सेक्स हार्मोन। ये भी याद आपको रखना है कि जो मेल है उसकी टेस्टिस से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है। जो किस में हेल्प करता है, रेगुलेट द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, यानी कि जो स्पर्म के प्रोडक्शन है उसके रेगुलेट करने में। ठीक है। ब्रिंग अबाउट चेंजेस इन अपीयरेंस सीन इन द बॉयज एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। यानी कि प्यूबर्टी के टाइम में जो चेंजेस एक मेल में प्रेजेंट होते हैं या आते हैं, वो किसकी वजह से आते हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से ही आते हैं। ऐसी फीमेल में एक हार्मोन रिलीज होते हैं जिनकी वजह से उनमें भी चेंजेस आते हैं। तो देख लीजिए, द स्पर्म्स अलोंग द सीक्रेशन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड। जो स्पर्म है वो किससे सीक्रेट होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड से एंड सेमिनल वेसिकल्स से। टुगेदर कंस्टिट्यूएंट सीमेन, और यही क्या बनाता है, सीमेन बनाता है, विच इज रिलीज एंड मेड टू एंटर इनटू द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट ड्यूरिंग कॉपुलेशन। यानी कि जो मेल है उसके टेस्टिस से क्या रिलीज होते हैं, स्पर्म। ठीक है। और ये कहाँ से, प्रोस्टेट ग्लैंड से होते हुए एंड सेमिनल वेसिकल से होते हुए। ठीक है। और जो किसकी फॉर्म में होते हैं, सीमेन की फॉर्म में होते हैं, जिसे हम वाइट डिस्चार्ज भी बोलते हैं। यही क्या होगा, फीमेल की वजाइना में एंटर होता है। इसी को ही हम क्या बोलते हैं, कॉपुलेशन। जब उसको किस में ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है, भेज दिया जाता है फीमेल के जेनाइटल ट्रैक्ट में, और इसी को ही हम क्या बोलते हैं, कॉपुलेशन। यानी कि स्पर्म का किस में भेजना, फीमेल के जेनेटिक ट्रैक्ट में। ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉपुलेशन बोलते हैं। देख लीजिए, अब बात करते हैं किसकी, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम था। फीमेल की अगर हम बात करें तो फीमेल में क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, पेयर में तो इसमें होती हैं हमारी क्या, ओवरी, और ये किससे कनेक्ट होती हैं, फैलोपियन ट्यूब से कनेक्ट होती हैं। ठीक है। और जो बीच वाला जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, बॉम्ब बोलते हैं, यानी कि यूट्रस बोलते हैं। ये वाला पार्ट क्या कहलाता है, यूट्रस बोलते हैं इसको, और बॉम्ब भी बोलते हैं। ठीक है। याद रखना है जो ओवरी होती है ये भी पेयर में होती हैं, जैसे मेल में टेस्टिस पेयर में होते हैं। वहीं उसके नीचे वाले पोर्शन को हम बोलते हैं सर्विक्स, और उससे जो नीचे होता है वेजाइना, यही वो पार्ट होता है जिसे हम जेनाइटल ट्रैक्ट भी बोलते हैं। ठीक है। यहीं पर क्या होता है, सीमेन को ट्रांसफ़र किया जाता है। ठीक है। आगे बात करते हैं, द फीमेल जर्म सेल्स और एग। फीमेल जर्म सेल या एग एक ही चीज़ है।
आर मेड इन द ओवरीज। कहाँ पर फॉर्मेशन होता है इसका? ओवरी में। हमें पता है ये कैसी होती है? पेयर में होती है, ठीक है, जो कहाँ पर होती हैं? लोकेटेड इन द एब्डोमेन। एब्डोमेन में ये लोकेटेड होती हैं, क्या? ओवरी। व्हेन अ गर्ल इज बॉर्न द ओवरीज ऑलरेडी कंटेन थाउजेंड्स ऑफ इमेच्योर एग, यानी कि जो जब लड़की क्या होती है, बॉर्न होती है, तो उसकी ओवरीज में बहुत सारे इमेच्योर एग्स होते हैं। एट द प्यूबर्टी सम ऑफ दीज एग्स स्टार्ट मैच्योरिंग, यानी कि प्यूबर्टी के टाइम पर ये क्या होने लगते हैं? मैच्योर होने लगते हैं। वन एग जो है रिलीज होता है एवरी मंथ वन ऑफ द ओवरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चे, आपको याद रखनी है कि हर एक ओवरी से एक मंथ बाद जो है एक एग रिलीज होता है। जैसे ये ओवरी है, इससे एग रिलीज होगा एक मंथ में, फिर नेक्स्ट मंथ में इस ओवरी से एक एग रिलीज होगा, जो कैसा होगा? मैच्योर हो जाएगा, ठीक है, और वो रेडी होगा किसके लिए? फ्यूजन के लिए, ठीक है। उसके बाद द एग इज कैरीड फ्रॉम द ओवरी टू द बॉम्ब थ्रू अ फैलोपियन ट्यूब। और किसके थ्रू आता है? ये फैलोपियन ट्यूब से आता है। दीज टू फैलोपियन ट्यूब यूनिट इनटू एन इलास्टिक बैग। हमने देखा अभी इसमें एक जो बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, यानी कि ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसको हम क्या बोलते हैं? बॉम्ब या यूट्रस। यहीं पर फैलोपियन ट्यूब से होता हुआ क्या आता है? एग आता है, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं। दीज टू फैलोपियन ट्यूब्स इनटू एन इलास्टिक बैग लाइक स्ट्रक्चर नोन एज यूट्रस। इसे ही हम क्या बोलते हैं? यूट्रस। द यूट्रस ओपन इनटू द वेजाइना। जो यूट्रस है वो किस में ओपन होता है? वेजाइना में। किसके थ्रू? सर्विक्स के थ्रू। आपने ये वाला पार्ट देखा, ये क्या है? सर्विक्स। और ये किस में ओपन हो रहा है? वेजाइना में। उसके बाद आगे बात करते हैं। फर्टिलाइजेशन जो होता है वो यहीं होता है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन अकर्स इन द फैलोपियन ट्यूब ऑफ फीमेल जेनेटिक ट्रैक्ट, यानी कि जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कहाँ पर होता है? फैलोपियन ट्यूब में होता है, लेकिन वो एंट्री कहाँ से होती है? उसकी जेनेटिक ट्रैक्ट से होती है। तो याद रखेंगे फैलोपियन ट्यूब कौन सा पार्ट है? ये वाला पार्ट है। यहीं पर क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है, लेकिन एंट्री कहाँ से होती है? वजाइना के थ्रू होती है। किसकी? स्पर्म की। आगे बात करते हैं बच्चे। द फर्टिलाइज्ड एग ऑल्सो कॉल्ड जाइगोट, यानी कि दोनों का फ्यूजन हो गया। किसका? स्पर्म का। किससे? ओवा से। तो क्या बन गया? जाइगोट बन गया। तो हमने देखा जाइगोट, यानी कि हमें याद रखना है जो स्पर्म है वो क्या है? उसको हम क्या बोलेंगे? जो स्पर्म है वो हैप्लॉइड कंडीशन में है, और जो ओवम है वो भी कैसा है? हैप्लॉइड कंडीशन। तो ये दोनों फ्यूज़ हो जाते हैं तो क्या बनाते हैं? जाइगोट। और ये कैसा हो जाता है आपका? डिप्लॉयड कंडीशन में हो जाता है। याद रखना है जो टेस्टिस से जो हमारे स्पर्म रिलीज़ हुए वो, और जो ओवर रिलीज़ हुए वो कैसी कंडीशन में होते हैं? हैप्लॉइड कंडीशन में होते हैं। जब इन दोनों का फ्यूज़न हो जाता है तो वो क्या हो जाते हैं? डिप्लॉयड हो जाते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? टू एंड बोलते हैं, ठीक है। याद रखना है बच्चे आपको। आगे बात करते हैं। देखिए, गेट्स इम्प्लांटेड इन द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस। और ये कहाँ पर अटैच हो जाता है? जाकर यूट्रस की लाइनिंग पर, ठीक है। यानी कि इन दोनों का फ्यूज़न हुआ, किसका? स्पर्म का और ओवा का, और वो किस में चेंज हो गया? जाइगोट में। और जाइगोट किससे अटैच हो गया? लाइनिंग ऑफ द यूट्रस। एंड स्टार्ट डिवाइडिंग। और इसमें क्या हो जाता है? अब डिवीजन होना स्टार्ट हो जाता है। एक्चुअली यूट्रस इज रिचली सप्लाइड विद द ब्लड नरिश द ग्रोइंग एम्ब्रियो, यानी कि जो अब एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है इसको ग्रोइंग एंड नरिशमेंट कौन प्रोवाइड कराता है? यूट्रस की जो लाइनिंग होती है वो। इफ जाइगोट इज नॉट फॉर्म, अगर जाइगोट नहीं बना यानी कि फर्टिलाइजेशन नहीं बना, द इनर वाल्स ऑफ यूट्रस ब्रेक। जो इनर वाल थी हमारी किसकी? यूट्रस की, वो क्या होगी? ब्रेक डाउन हो जाएगी, और वो क्या कॉज कर देगी? ब्लीडिंग कॉज कर देगी थ्रू द वेजाइना। और द प्रोसेस इज कॉल्ड मैचुरेशन। इसी को ही हम क्या बोलते हैं? मैचुरेशन। यानी कि अगर जाइगोट नहीं बना, यानी कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, फ्यूजन नहीं हुआ किसका? एग का और स्पर्म का, तो क्या हुआ? हमारा जो हमारी यूट्रस की लाइनिंग थी वो क्या हो गई? ब्रेक डाउन हो गई। यानी कि यूट्रस की लाइन मैं आपको दिखा देती हूँ। ये यहाँ पे जो हमारी यूट्रस की लाइन होती है ये वाली, ये क्या हो गई? हमारी ब्रेक डाउन हो गई। और ये ब्रेक डाउन होने से क्या होगा कि जो है ब्लड की फॉर्म में ये बॉडी से बाहर आ जाती है। इसी को हम क्या बोलते हैं? मैचुरेशन बोलते हैं, ठीक है। और इस लेयर को क्या बोलते हैं? जो ये ब्रेक डाउन होती है? एंडोमेट्रियम, ठीक है। और ये कब होता है? 28 डेज बाद ये
हमारी होती है कंप्लीट। एक लाइफ साइकिल को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है? 28 डेज। उसके बाद अब क्या हुआ, एम्ब्रियो को नरिशमेंट मिल गया। द एम्ब्रियो गेट्स नरिशमेंट फ्रॉम द मदर्स ब्लड, मदर के ब्लड से उसको नरिशमेंट मिल गया विद द हेल्प ऑफ स्पेशल टिश्यूज। और कौन से टिश्यूज से? एक स्पेशल टिश्यू होता है जिसको हम बोलते हैं प्लेसेंटा। ये क्या करता है? इट प्रोवाइड्स a large surface area for glucose oxygen to pass from the mother to the embryo। यानी कि सब कुछ एक फीटस को सब कुछ कौन प्रोवाइड कराता है? प्लेसेंटा कराता है। यानी कि उसको अगर ऑक्सीजन की नीड है, उसको रेस्पिरेशन करना है, उसको एक्सक्रीशन करना है, तो बाय द प्लेसेंटा ये सारे वर्क उसके कंप्लीट होते हैं। आगे बात करते हैं, सिमिलरली द वेस्ट प्रोडक्ट यानी कि वही एक्सक्रीशन जो होता है वो भी रिमूव द मदर्स ब्लड थ्रू द प्लेसेंटा, वो भी प्लेसेंटा के थ्रू ही कंप्लीट होते हैं। उसके बाद आगे बात करते हैं, द चाइल्ड इज बोर्न एज अ रिजल्ट ऑफ रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन। अब क्या हो गया? 9 मंथ कंप्लीट हो गए यानी कि 36 वीक्स हो गए। तो उसके बाद क्या होता है? एक रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होता है, यानी कि मसल्स में क्या होता है? एक कॉन्ट्रैक्शंस होता है इन द यूट्रस आफ्टर 9 मंथ्स ऑफ डेवलपमेंट इनसाइड मदर्स वॉम्ब। इट इज़ कॉल्ड गेस्टेशन पीरियड। यानी कि इसको ही हम क्या बोलते हैं? गेस्टेशन पीरियड। यानी कि 9 मंथ के बाद यानी कि बेबी क्या हो गया? अब रेडी हो गया किसके लिए? डिलीवरी के लिए। तो इस पीरियड को हम क्या बोलते हैं? गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं। बच्चे याद रखना है आपको। आगे देखते हैं, द सेक्सुअल साइकिल्स इन वुमन कंटिन्यू अप टू द, और ये भी याद रखना है बच्चे, ये जो सेक्सुअल साइकिल है अभी जो मैंने मैचुरेशन बताया है कब तक होता है? मेंसेस कब तक होते हैं? 45 to 15 ईयर्स। और स्टार्ट कब से होते हैं? अगर हम बात करें 12 to 13 ईयर्स में ये स्टार्ट हो जाते हैं। अब जब ये कंप्लीट होते हैं यानी कि जब ये रुक जाती है इसकी साइकिल, तो वो कब होती है? 45 to 50 की एज में। और जब उस टाइम पे क्या होगा, जब ये रुक जाएगी तो हमारी जो ओवरी है उससे जो एग जो रिलीज हो रहे थे वो अब रिलीज नहीं होंगे, और इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? मैनोपोज बोलेंगे। याद रखना है आपको, ये भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि मेंसेस किसे बोलते हैं, मैनपोज किसे बोलते हैं। इट इज ऑल्सो मार्क द एंड ऑफ मेंस्ट्रुएशन इन द वुमन, यानी कि ये मार्क है किसका? एंड होने का, किसका? मेंस्ट्रुएशन साइकिल का। अब बात करते हैं बेटा किसकी? रिप्रोडक्टिव हेल्थ की। लास्ट टॉपिक है आपका इसी चैप्टर का। देखिए, रिप्रोडक्टिव हेल्थ अगर प्रॉपर हम क्या ना करें, रिप्रोडक्शन अगर प्रॉपर नहीं हो पाता है, हेल्थ अगर हमारी प्रॉपर काम नहीं कर रही है, तो हमारे क्या होते हैं? हेल्थ से रिलेटेड क्या हो जाते हैं? कुछ इश्यूज हो जाते हैं। तो उसको ही हम क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्टिव हेल्थ बोलते हैं। यानी कि अगर हम फिजिकली ठीक नहीं है, इमोशनली ठीक नहीं है, सोशली ठीक नहीं है, हमारा बिहेवियर भी ठीक नहीं है, तो हम किसकी कैटेगरी में आएंगे? हम आएंगे इलनेस की कैटेगरी में। यानी कि हम उस टाइम में क्या होंगे? बीमार होंगे। तो हमें कैसा होना चाहिए? हमें बिल्कुल फिट होना चाहिए, फिजिकली, इमोशनली, सोशली एंड बिहेवियरली भी हमें कैसा होना चाहिए? फिट होना चाहिए। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्टिव हेल्थ बोलते हैं, यानी कि टोटली वेल बीइंग होना एक तरीके से। अब बात करते हैं आगे कि क्या क्या हमें मेथड्स यूज़ करने चाहिए अपनी हेल्थ से रिलेटेड, अपनी हेल्थ को सही रखने के लिए। ठीक है, तो कुछ कॉन्ट्रासेप्शन होते हैं जिनसे हम अपनी प्रेगनेंसी को क्या कर सकते हैं? रोक सकते हैं। क्योंकि हमें पता है, आपने ये सुना भी होगा कि बच्चे जो है वो कितने अच्छे होते हैं? 2 ही अच्छे होते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि हमें कैसे हम अपनी मतलब जो है प्रेगनेंसी को कंट्रोल कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं कुछ मेथड्स। तो देख लीजिए कौन कौन से मेथड होते हैं। एक होता है फिजिकल बैरियर, कुछ होते हैं सर्जिकल मेथड्स एंड कुछ होते हैं केमिकल मेथड। 3 कैटेगरीज में इनको डिवाइड किया गया है। किसको? मेथड्स को, जिनसे हम अपनी प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं किसकी? फिजिकल बैरियर की। तो इसमें क्या करते हैं? हम रोक देते हैं किसको? स्पर्म और एग को मिलने ही नहीं देते। इनको क्या कर देते हैं? प्रिवेंट कर देते हैं, रोक देते हैं कि वो आपस में क्या करें? मिल ना पाए। तो उसको हम क्या यूज़ करते हैं? उसके लिए हम यूज़ करते हैं कॉन्डोम का, डायाफ्राम का, सर्विकल कैप्स का यूज़ करते हैं। डायाफ्राम एंड सर्विकल कैप जो है फीमेल के थ्रू यूज़ किया जाता है, कॉन्डोम मेल के थ्रू यूज़ किया जाता है, जिससे जब ये यूज़ कर लिया जाएगा तो स्पर्म और ओवा क्या होंगे? एक दूसरे के साथ मीट नहीं कर पाएंगे और जो है प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी। अब बात करते हैं सर्जिकल मेथड में। ये बच्चे परमानेंट मेथड होता है, यानी कि इसमें बिल्कुल ही प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है। ये जो मेथड था फिजिकल बैरियर, इसमें कुछ चांसेस हो जाते हैं किसके? प्रेगनेंसी के। तो ये मेथड जो होता है ज़्यादा सेफ होता है। कौन सा? सर्जिकल मेथड। इसमें हम ऑपरेशन करते हैं, और वो ऑपरेशन एक होता है वेस्किटोमी और एक होता है ट्यूबेक्टोमी। वेस्किटोमी में क्या करते हैं हम? वेस्किटोमी जो
किया जाता है वो मेल में किया जाता है। इसमें क्या होता है, वासा डिफरेंशिया को कट कर दिया जाता है और उसको टाई कर दिया जाता है, जिससे स्पर्म जो है क्या हो, रिलीज ही ना हो, स्पर्म का ट्रांसफर ही ना हो। तो इस ऑपरेशन को हम बोलते हैं वैस्किटोमी। वहीं अगर हम बात करें ट्यूबेक्टोमी, तो वो फीमेल में होता है और उसमें फैलोपियन ट्यूब को कट करके टाई कर दिया जाता है, ठीक है, जिससे क्या हो, आपका एग रिलीज ना हो, एग फैलोपियन ट्यूब से पहुंच ही ना पाए, ठीक है। तो इस तरीके से ये दो ऑपरेशन किए जाते हैं और इसमें ही हम एक यूज़ करते हैं कॉपर टी का यूज़ करना। कॉपर टी जो है एक टी शेप में होती है, इसीलिए इसको टी बोला जाता है, और लूप भी बोला जाता है। इसको क्या कर दिया जाता है, प्लेस कर दिया जाता है किसमें, यूट्रस में, जिससे हम प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं। बाकी कुछ मेथड्स हमारे केमिकल होते हैं, जैसे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिक पिल्स जो आती हैं, जिनसे जैसे 72 के नाम से आती है ना, इनसे भी क्या होता है, हम ये भी क्या इनके कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं, तो इनको हमें कम अवॉइड ही करना चाहिए, यूज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है। इनसे हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। चेक द एग रिलीज फीमेल ओसिस कॉज द साइड इफेक्ट, मतलब ये एक तरीके से साइड इफेक्ट कॉज करती है, तो हम केमिकल मेथड को अवॉइड ही करें तो ज़्यादा बेटर होगा। उसके बाद हम बात करते हैं हेल्थी सोसाइटी नीड्स अ बैलेंस सेक्स रेशियो, यानी कि जो हमारी हेल्थी सोसाइटी है वो भी क्या चाहती है, जो सेक्स रेशियो है वो कैसा रहे, बैलेंस रहे। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, अचीव करना चाहिए, एजुकेशन लेनी चाहिए रिलेटेड टू द सेक्स, और अवॉइड करना चाहिए किससे, मेल प्रैक्टिसेस से, ठीक है, उसको अवॉइड करना चाहिए, लाइक फीमेल फीटिसाइड्स, प्री नेटल सेक्स डिटर्मिनेशन, इन सबको हमें क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, इनकी नॉलेज हमें रखनी चाहिए, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कुछ, अगर प्रॉपर तरीके से सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं हो पाता है तो कुछ तरीके की डिजीज़ कॉज हो जाती हैं। तो वो कौन कौन सी डिजीज़ होती है, अगर हम बात करें तो कुछ होती है वायरल डिजीज़ और कुछ होती है बैक्टीरियल डिजीज़। ये जो डिजीज़ हैं ये सारी कैसी डिजीज़ हैं, इनको हम बोलते हैं सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़। एसटीडी के नाम से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो आपको याद रखना है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। तो इसमें वायरल डिजीज़ में क्या आती हैं, HIV, एड्स, वार्ड्स, ठीक है। अगर हम वहीं बात करें, देख लीजिए जो एसटीडी है यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं, ये कम्युनिकेट होती हैं ड्यूरिंग अनसेफ सेक्सुअल कांटेक्ट, यानी कि अगर अनसेफ तरीके से सेक्सुअल कांटेक्ट किया जाता है तब इस तरीके की डिजीज़ होती हैं, जैसे एड्स हो गया, HIV, जिसे बोलते हैं HIV के थ्रू जो होता है ना। वही अगर हम बात करें बैक्टीरियल जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ होती है वो कौन सी होती है, सिफिलिस एंड गोनोरिया, ये दोनों ही हमारी कैसी हैं, सेक्सुअल डिजीज़ हैं। तो इनके बारे में आपको याद रखना है, ठीक है। इनके नाम भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, आपसे पूछ लिया जाता है कि कौन कौन सी हमारी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ होती हैं, वायरल डिजीज़ कौन सी होती है और बैक्टीरियल डिजीज़ कौन सी होती है। उसके बाद आप ये प्रैक्टिस जो है, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन पेपर जो है इसको सॉल्व कर लें, ठीक है, और देखें आप कितने क्वेश्चन इसमें से सॉल्व कर पाते हैं। यही आपका चैप्टर कंप्लीट होता है बच्चे। अगर किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। बाकी बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट न्यू चैप्टर के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।